दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था आमाशय के बारे में और यहां हम लोगों ने हाइपर एसिडिटी, इंडाइजेशन और अल्सर को भी जाना था। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे छोटी आंत के बारे में। जब भोजन जो है वो आमाशय से आगे की तरफ बढ़ता है, ये आपका स्टमक हो गया, और यहाँ से जब भोजन आगे की तरफ बढ़ता है तो वो जाता है कहाँ पे, वो जाता है जी छोटी आंत में। और छोटी आंत जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और साथ ही साथ ये सबसे लंबा भाग है। ठीक है जी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भोजन का पूरा पूरा पाचन, कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब मैक्सिमम जो यहाँ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनका अवशोषण भी, अब्जॉर्प्शन भी यहीं पे हो जाता है। इसकी लंबाई परीक्षा में पूछी जाती है तो ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई जो होती है वो होती है 6 से 7 मीटर। तो छोटी आंत कितनी लंबी होती है? 6 से 7 मीटर। और आपको भी पता है कि 6 से 7 मीटर का ये हम लोगों का जब छोटी आंत होता है तो ये 1.5-2 मीटर के शरीर में कैसे आएगा? इसीलिए ये जो है, कैसे आप देखिए यहाँ फोटो में, ये यहाँ कुंडलित स्ट्रक्चर में रहती है, कोइल्ड स्ट्रक्चर में रहती है। ठीक है ना, बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। और आगे अगर आप छोटी आंत के पोजीशन की बात करेंगे तो छोटी आंत स्टमक के बाद में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन से पहले आता है, कुंडलित स्थिति में रहती है। अभी अभी हम लोगों ने बात की। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से? एक को बोलते हैं डुओडेनम, एक को बोलते हैं जेजुनम, और एक को बोलते हैं इलियम। तो बेसिकली छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। अब ये जो सबसे पहला वाला है डुओडेनम, ये जो छोटी आंत का सबसे पहला भाग है, ये है तो सबसे छोटा, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 तरीके के जूस, 3 तरीके के रस आकर के मिलते हैं। कहाँ पे? डुओडेनम में। अब ये 3 रस कौन कौन से आते हैं? और यही तो 3 रस आते हैं तभी जाकर के पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है। अगर ये नहीं आएंगे तो फिर पाचन की प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो एक जूस आता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस, और ये बाइल जूस जो है ये कहाँ बनता है? ये बनता है लीवर में, और वहां से जो है लीवर के द्वारा बन करके ये आता है कहाँ पे? छोटी आंत के डुओडेनम में। एक है पैनक्रिएटिक जूस। ये पैनक्रिएटिक जूस कहाँ बनता है? तो हम लोगों का एक अंग है पैनक्रियाज, अग्न्यास है, और ये जो अंग है यहाँ बनता है, और यहाँ से ये आता है डुओडेनम में। और जो आंत है, मतलब जो छोटी आंत है, इसके पास अपना खुद का भी जूस होता है जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो ये जूस भी यहाँ पे उपलब्ध होता है। और ये तीनों जूस एक तरीके से आप समझिए कि ये जो डुओडेनम है ये मिक्सिंग चैम्बर है डाइजेस्टिव जूस का। यहाँ पे सारे के सारे डाइजेस्टिव जूस अपना अपना काम करते हैं, मिक्स होते हैं, और तभी जाकर के भोजन पचता है। बेसिकली जो बीच वाला हिस्सा है, जो जेजुनम है, यहीं पे पाचन होती है। ये तो मिक्सिंग चैम्बर है, मिक्स होता है, सारी रसें मिलती हैं। यहाँ जेजुनम में पाचन की प्रक्रिया होती है, कंटिन्यू रहती है, और यहाँ कुछ कुछ अवशोषण भी होता रहता है। और अंततः जो इलियम वाला हिस्सा है, यहाँ पाचन नॉर्मली कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे अवशोषण भी मैक्सिमम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अवशोषण बड़ी आंत में भी होता है जहाँ पे पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है ना। इलियम में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं विलाई। ठीक है जी। ये इसको हिंदी में बोलते हैं रसांगुल। तो जो रसांगुल होते हैं यही क्या करते हैं? यही अवशोषण का काम करते हैं। बात क्लियर है? रसांगुल ही अवशोषण का काम करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, ये आपका लीवर है। ठीक है जी, ये लीवर है। और ये जो आपको ये दिख रहा है, ये तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात किया था, जे शेप्ड,
ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है आपका स्टमक, ठीक है। तो ये स्टमक हो गया। अब यहाँ एक इसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पीले कलर का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये पीले कलर का जो स्ट्रक्चर है ना यही है पैनक्रियाज। ये छुपा हुआ है इसका आधा हिस्सा स्टमक के पीछे। तो बेसिकली यही क्या होता है, यही पैनक्रियाज होता है। और यहाँ पे एक और छोटा सा अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर का, ये वाला। ये लीवर के ठीक बगल में ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये इसका नाम है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बेसिकली क्या करता है, लीवर जो जूस बनाता है, जो रस बनाता है जिसको पित्त रस बोलते हैं, ये पित्त रस इसी वाले में आके स्टोर होता है जिसको गॉल ब्लैडर हम लोग बोल रहे हैं। तो गॉल ब्लैडर में ही लीवर जो है जो रस बनाता है वो आकर के स्टोर होता है, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं पित्ताशय हिंदी में, ठीक है जी। और ये यहाँ आपको ये आपकी छोटी आंत दिख रही है, ये पूरी की पूरी ये छोटी आंत का हिस्सा है, और ये जो बड़ी सी बाहर दिख रही है ये आपका बड़ी आंत है, ठीक है ना। क्लियर है, फिगर क्लियर है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, अब एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, लीवर के बारे में। ये लीवर आपको दिख रहा होगा, ठीक है जी। लीवर कौन सा जूस बनाता है, तो याद रखिएगा बाइल जूस बनाता है, हिंदी में इसको पित्त रस कहते हैं, ठीक है ना। और ये बना तो देता है लेकिन ये अपने पास रखता नहीं है, तो आता कहाँ है, ये गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर की हिंदी होती है पित्ताशय, ठीक है ना। तो पित्ताशय जो है यहीं पे ये आकर के स्टोर होता है। एक अच्छी चीज ये कि इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या होता है, आपको याद होगा कि जो हम लोगों का स्टमक है, जो पेट है, वहां स्टमक में होता क्या है बेसिकली वहां पे, कि वहां पे भोजन अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो वो जो भोजन वहां पे एसिडिक हो जाता है ना, अम्लीय हो जाता है, क्योंकि वहां पे HCl मिलता है, ठीक है ना। HCl की चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में की थी। तो वो अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने का काम, एल्कालाइन बनाने का काम बाइल जूस करता है। और यहाँ पे साथ ही साथ ये एक और काम करता है कि फैट जो है उसके वो छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। फैट आपको पता है जो हम लोग के शरीर में, जैसे भोजन जब हम लोग करते हैं तो वहाँ उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जैसे कि प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, विटामिन मिलता है, उसी में फैट भी होते हैं। तो फैट को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है बाइल जूस, और इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। वसा का पायसीकरण हिंदी होती है, ठीक है जी। अब स्टमक से आए अम्लीय भोजन को क्या करता है, ये बेसिकली एसिडिक होता है और यहाँ बेस मिल जाता है, तो ये वो भोजन न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये डाइजेशन तो नहीं करता बाइल जूस, लेकिन डाइजेशन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर भोजन जो है वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा ना, मतलब अगर वो एसिडिक रह जाएगा तो बाकी जूस जो है उस पर अपना काम नहीं कर पाएंगी। तो बाइल जूस का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं आगे। बाइल जूस के अलावे यहाँ एक और जूस आता है जिसको बोलते हैं हम लोग पैनक्रिएटिक जूस, अग्न्याशयी रस। ये कहाँ से बनता है, तो पैनक्रियाज से बनता है, ठीक है ना। और पैनक्रियाज मैं आपको बता दूं कि ये एक मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड मतलब जो एंडोक्राइन भी हो और जो एक्सोक्राइन भी हो। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, एक चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, वहीं पे हम लोग ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, याद रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। एंजाइम जो है, यहाँ कौन कौन से एंजाइम आपको मिलेंगे, तो यहाँ आपको एक एंजाइम मिलेगा, नाम है ट्रिप्सिन। ये परीक्षा में पूछता है, ठीक है ना। कौन सा एंजाइम किस चीज के पाचन में मदद करता है, एग्जाम में आता है। तो पैनक्रियाज से जो रस आता है उसमें आपको मिलेगा ट्रिप्सिन, और ये ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, ठीक है ना। इसके अलावे
पैनक्रिएटिक एमाइलेज ये स्टार्च को पचाने में मदद करता है और लाइपेज जो है ये फैट को पचाने में मदद करता है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ पे आंतरस भी आता है और आंतरस भी पाचन की भूमिका में अपना क्या करता है, योगदान देता है। और अंततः जो प्रोटीन है ये क्या बनता है सॉरी, ये प्रोटीन जो है अंततः बनता है एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट ये अंततः बदल जाता है ग्लूकोज में, और फैट जो है ये बदल जाता है फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में। ठीक है जी, बात क्लियर है? तो बेसिकली इस तरीके से पाचन की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। ये आपका पैनक्रियाज है, पीला कलर जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये पैनक्रियाज है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब छोटी आंत में पाचन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पाचन सबका होता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है, फैट का भी होता है। तो बेसिकली आप ऐसा कर सकते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन होता है छोटी आंत में। और यहाँ एक संरचना होती है जिसको अभी मैंने बताया, विलाई बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं रसांगुल। तो ये विलाई क्या करती है, बेसिकली ये छोटी आंत की जो अंदरूनी दीवार है उसी अंदरूनी दीवार पे पाई जाती हैं उंगली जैसी संरचनाएं हैं, ऐसे उंगली जैसी ये होती हैं, ठीक है ना, विलाई। और ये बेसिकली करती क्या है, अब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, अवशोषण का काम करती हैं, ठीक है ना। जब भोजन पचेगा तो उसको अवशोषण भी तो करना होगा ना, अवशोषण नहीं करने से फिर फायदा क्या है पचने का, ठीक है ना। तो अवशोषण का काम ये करती हैं। छोटी आंत में सरफेस एरिया भी बढ़ता है, किसके कारण, विलाई के कारण, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट्स को पूरे शरीर तक पहुंचाना ये भी छोटी आंत का ही काम है, क्योंकि यहाँ से ही अवशोषित होता है भोजन और वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है। एनर्जी प्रोडक्शन में भी एक बहुत बड़ा हेल्प मिलता है छोटी आंत से, ठीक है जी। अब जैसे हम लोगों ने पीछे के चैप्टर में कुछ बात किया था बीमारियों के बारे में पिछले वीडियो में, तो ये वैसे ही छोटी आंत से भी जुड़ी हुई कुछ बीमारियां हैं। जैसे अगर किसी का ऑब्जर्प्शन कम हो जाए, मान लो खाना गया पचा लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं हुआ, अवशोषित नहीं हुआ, तो अगर ऑब्जर्प्शन कम होगा तो उसको डायरिया हो जाएगा, ठीक है ना। उसी बीमारी को बोलते हैं डायरिया। डायरिया में क्या होता है, ऑब्जर्प्शन कम हो जाता है। और अगर कहीं ऐसा हो कि किसी का जो है विली जो है ये विलाई यही डैमेज हो जाए, ठीक है ना, अगर किसी का विलाई डैमेज हो गया मतलब रसांगुल ही डैमेज हो गया, तो फिर वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा, वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, क्योंकि खाना वो खा रहा है, पच रहा है, लेकिन अवशोषित नहीं हो रहा है। तो अगर अवशोषित होगा ही नहीं भोजन तो बेसिकली शरीर को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि अवशोषित होना ज्यादा जरूरी है। फिर तो वो अच्छा बुरा सारा चीज शरीर से वैसे ही बाहर निकल जाएगा। तो अगर जो है मान लीजिए क्या होगा, विलाई डैमेज होगा, तो फिर माल न्यूट्रिशन का व्यक्ति शिकार हो जाएगा, ठीक है जी, बात क्लियर है। अब बात करते हैं थोड़ी बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत पाचन का ये वो भाग है जहाँ पे पाचन तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पानी और खनिज लवण जो है ये इनका अवशोषण होता है। अगर बड़ी आंत जो है अवशोषण नहीं करेगा ना तो फिर पेट गड़बड़ रहता है हम लोगों का। हम लोग बोलते हैं ना कि पेट गड़बड़ हो गया, वो बस बड़ी आंत का देन है। कि बड़ी आंत जो है मान लीजिए क्या होगा, अगर ये पानी वैसे ही छोड़ देगा, अवशोषित नहीं करेगा, उसको नहीं खींचेगा, खनिज लवणों को वैसे ही छोड़ देगा, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। बात क्लियर है। 1.5 मीटर की लंबाई होती है, याद रखिएगा। बड़ी आंत के भी 3 हिस्से होते हैं। पहले वाले हिस्से को बोलते हैं सीकम। सीकम जो होता है ये बड़ी आंत का पहला भाग है, छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है, मतलब छोटी आंत से भोजन जो है इसी रास्ते के थ्रू, छोटी आंत के रास्ते के थ्रू ये बड़ी आंत में आता है। यहाँ बड़ी आंत में एक जानने वाली चीज है कि यहाँ पे एक अंग होता है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये सीकम से एक छोटी सी नली जैसी जुड़ी हुई संरचना होती है, और ये हमारे शरीर का वेस्टिजियल ऑर्गन है।
मतलब अपेंडिक्स जो अंग है हम लोगों के शरीर में, मैं अभी आगे अगले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है फिलहाल के समय में। अगर ये कुछ करता है तो बस एक काम करता है कि ये गट बैक्टीरिया को स्टोर करता है, मतलब हमारे जो आंत की बैक्टीरिया है वो वहीं पे जाके रहती है। तो वो मतलब इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ ये चीज है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। इसके अलावा पाचन वगैरह में किसी भी प्रकार की भूमिका अपेंडिक्स नहीं निभाता है। अगर कहीं ऐसा हो, मान लीजिए अगर कहीं ऐसा हो कि आप नींबू वगैरह खा रहे हैं और उसका बीज क्या हो, उसका बीज ही जा करके और वो फंस जाए, तो वो फंसता कहाँ है, वो फंसता है, देखिए यही अपेंडिक्स है, इसी अपेंडिक्स में बीज फंस जाता है और फिर इसको काट के निकालना ही पड़ता है ऑपरेशन करके, कोई उपाय नहीं होता, ठीक है ना। तो बेसिकली ये काम का तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। अगर मान लीजिए यहाँ कोई बीज वगैरह या कुछ हो जाए तो बहुत दर्द होता है, फिर ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं रहता, ठीक है जी। भोजन का पाचन बड़ी आंत में होता नहीं है, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने जाना, पानी और खनिज लवण का अवशोषण होता है, ठीक है। ये बड़ी आंत है आपके पास, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी, ये वाला हिस्सा सीकम है। दूसरे भाग को कॉलन बोलते हैं। कॉलन भी अलग अलग प्रकार का होता है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, और अंत वाले हिस्से को रेक्टम बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए फिगर से क्लियर है, आगे चलते हैं, दूसरे हिस्से पे चलते हैं। बड़ी आंत का जो दूसरा हिस्सा होता है उसको कॉलन बोलते हैं, अभी भी बताया, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन, ये तीन भाग हैं इसके। कॉलन का काम क्या है, काम वही है, बड़ी पानी का अवशोषण करना, खनिज लवण का अवशोषण करना, और जब पानी अवशोषित होगा तो मल जो है वो ऑटोमेटिक गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हिस्सा है मलाशय। मलाशय क्या करता है, तो ये बड़ी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा है, सबसे अंतिम भाग है, और ये मल को अस्थायी रूप से इकट्ठा करके रखता है, मल को रोक के रखता है, और अंततः क्या करता है, जब स्थितियां अनुकूल होती है तो ये मल को छोड़ देता है, ठीक है जी। तो मल को अस्थायी रूप से संग्रह करने का काम किसका है, मलाशय का है, रेक्टम का है। रेक्टम में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना, और ये डेफिकेशन रिफ्लेक्स शुरू करते हैं। बात क्लियर है। बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत में अब बात है कि क्या पाचन होता है, तो नहीं। अभी अभी मैंने कितनी बार ये बात बताई होगी कि एंजाइम यहाँ नहीं निकलता है, कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ होती है जो मैं उस समय से बता रहा हूँ, पानी का अवशोषण होता है और मल का निर्माण यहाँ होता है, ठीक है जी। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, सहजीवी बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। बड़ी आंत में ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ई कोलाई बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब सोचिए कि अगर आपके शरीर में विटामिन के नहीं बने या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं हो तो क्या होगा, फिर खून की कमी होगी, कमजोरी होगी, ठीक है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। और आज हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बीमारी होती है हम लोग तुरंत जाते हैं और एक एंटीबायोटिक लेकर के आते हैं और खा लेते हैं। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने की दवा है। देखिए जब आप बैक्टीरिया को मारते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ खराब बैक्टीरिया नहीं मरते, उसमें अच्छे वाले बैक्टीरिया भी मरते हैं। और अगर अच्छे वाले बैक्टीरिया मरेंगे तो इसका मतलब विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। जाहिर सी बात है कि आपको विटामिन की कमी हो जाएगी, तो फिर विटामिन की गोलियां खाते रहिए। इसीलिए यही कहना है कि भाई जितना कम से कम हो उतना ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज करिए, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज़ है। हमारी बड़ी आंत में पाचन तो नहीं होता, लेकिन वहाँ पे ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल का निर्माण होता है बड़ी आंत में, अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया। मल क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो बेकार का खाना होता है, जो डाइजेस्टेड नहीं होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है ना, यही सब कुछ मिलके क्या बनता है, मल बनता है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है।
अब आगे अगर हम लोग बात करें तो मल से जुड़े हुए जो है कुछ अंतिम चीज़ों की बात कर लेते हैं। ये वो एरिया है जिसको बोलते हैं मलाशय, और ये सबसे लास्ट वाला हिस्सा है एनस, इसको गूदा बोलते हैं हिंदी में। बात समझ में आ रही है? मलाशय ही मल को इकट्ठा करके रखता है और ये स्ट्रेच वाले सिस्टम पे ये काम करता है, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम से जब सिग्नल इसको मिलता है तो ये स्ट्रेच होता है, फैलता है। और गूदा जो है ये पाचन तंत्र का सबसे अंतिम छोर है, सबसे अंतिम किनारा है, और ये मल को शरीर से बाहर निकालता है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी हम लोगों ने ये पूरा का पूरा फ्लो कंप्लीट किया। पहले वीडियो में हम लोगों ने ये कंप्लीट किया था, दूसरे वीडियो में हम लोगों ने स्टमक पढ़ा, और अभी तीसरे वीडियो में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने पीछे के वीडियोज नहीं देखे हैं तो उनको पहले जाके देख लीजिए। ये यहाँ एक लिस्ट मैंने दिया है डाइजेस्टिव एंजाइम का, कि कौन सा एंजाइम किस चीज़ पे काम करता है और वो क्या करता है, ठीक है ना। ये परीक्षा में पूछता है। जैसे कि एक एंजाइम है जिसका नाम है सुक्रेज। ये सुक्रेज एक तरीके की चीनी होती है जिसको बोलते हैं सुक्रोज। ये उसी को पचाता है और पचा के क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। वैसे ही एक एंजाइम है, नाम है लैक्टेज। ये दूध में जो लैक्टोज होता है उसी लैक्टोज को पचाता है और पचा के ग्लूकोज बनाता है। पेप्टिडेज ये पेप्टाइड्स को पचाता है और एमिनो एसिड बनाता है, ठीक है ना। वैसे ही पैनक्रिएटिक एमाइलेज स्टार्च पे काम करता है, प्रोटीन पे काम करता है। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है, ठीक है ना। बात क्लियर है? चलिए, ये लिस्ट है, एआई जनरेटेड है, हो सकता है इधर उधर कुछ हो जाए, ठीक है ना। चलिए, वही बाकी जो हम लोगों ने बात की है शुरू में, और उसका ये एक ओवरव्यू है, ठीक है जी। ये इम्पोर्टेंट है चैट। आगे चलते हैं, और बस यही था आपका ये पूरा का पूरा पाचन वाला चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही।